हाय, आई एम विशाल सक्सेना। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं जो हर एक आदमी की ज़िंदगी में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ टू ओवरकम योर इमोशंस। ओवर पावर की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरकम योर इमोशंस। हमारे इमोशंस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, लाइक एंड शेयर करें एंड पूरा वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स दीजिए सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर इंटरेक्शन ऑन व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम इमोशंस। आपको पता है, हमारी फिज़िकल बॉडी तो यहाँ है, मगर हमारी जो सोच है वो एक लाइटनिंग स्पीड से काम करती है। वो पीछे भी चली जाती है, आगे भी चली जाती है। आप उसको तो माने हम तो यहाँ प्रेजेंट है, हमें कोई चीज़ सोचने को बोले तो हम इमीडिएटली पीछे चले जाएंगे, और कुछ सोचना है आगे तो हम आगे भी सोच के ख्यालात अच्छे बुरे सब कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने आप ही सोच लीजिए, एक बच्चा रो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक बच्चा रो रहा है, क्यों? अभी जब ये सवाल मैंने पूछा है, आपके सबके दिमाग में अलग अलग आंसर्स आए होंगे। किसी का आंसर आया होगा क्योंकि उसके घर में उसके डैडी ने मारा, कोई कहेगा मम्मी ने मारा, किसी ने कहेगा चॉकलेट नहीं दी, किसी ने कहेगा उसको ड्रेस नहीं मिली। सबके अपने अपने ख्यालात आते हैं। ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए? ये ख्यालात आपके दिमाग में इसलिए आए क्योंकि आपके पास्ट में ये सोच थी कि आपको पिटाई हुई थी, तब आप रोए थे। तो आपके दिमाग में क्या हुआ, ये बच्चा रो रहा है बिकॉज उसकी पिटाई हुई है। पेरेंट्स का नाम अपने आप आ गया, रिलेटिव्स का नाम अपने आप आ गया। और कोई कह रहा है कि उसको चॉकलेट नहीं मिली। हो सकता है आपके पास्ट में आपको चॉकलेट नहीं मिलती थी और आप रोते बहुत थे। तो हमारा जो थॉट है वो हमारा पास्ट को लेके इमीडिएटली करंट पे ले आता है। सो हमारे जो करंट थॉट्स हैं वो मैक्सिमम टाइम हमारे पास्ट से रिलेट होते हैं। हमारे इमोशन ऑफ द करंट सिचुएशन मैक्सिमम टाइम हमारी पास्ट सिचुएशंस को लाके सामने खड़ा करते हैं, और हमारे इमोशंस पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। सपोज़ आप अपने ऑफिस में गए हैं या अपने स्कूल में गए हैं, आपको किसी टीचर ने या आपके सीनियर ने कह दिया कि तुमसे तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। तो व्हाट हैपन्स टू यू? इमीडिएटली आपने तो बड़ी मेहनत करके एक काम किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, आपसे ये नहीं हो पाएगा। आप इमीडिएटली अपने टेबल पे आते हैं और आप बैठ जाते हैं और कहते हैं यार, मेरे से ज़िंदगी में कोई काम अच्छा होता ही नहीं। ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट आपके दिमाग में घर करेगा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट आपके पास कैसे आ गया? ये नेगेटिव स्टेटमेंट आपके पास इसलिए आ गया क्योंकि आपके जो पीछे इतने साल आपने ज़िंदगी की बिताए, चाहे वो 5 साल हो, 6 साल हो, 10 साल हो, जितने भी साल आपने बिताए हैं, उसमें हमेशा आपके पास आपको ये स्टेटमेंट बहुत दफ़ा लोगों ने कहा है कि इसको छोड़ो, इससे कोई काम नहीं हो पाएगा। या किसी टाइम आपने कुछ अच्छा अचीव किया है, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिली तो आप दुख होकर बैठ गए। तो ये जो पीछे की सोच है वो आपको इमीडिएटली सामने इमोशंस में, करंट इमोशंस में आपके आके सामने खड़े हो गए। ठीक है, अब आप इस इमोशन, ये आपकी हैबिट बनती जा रही है, और आगे कभी आप कभी भी कोई काम करने जाएंगे आप में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपके पीछे की सोच आपके साथ साथ जा रही है और आपने उस सोच के साथ ही जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर आपसे क्या पूछता है? तबीयत खराब है, बोलता है हाँ। आपने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया, डिपेंडिंग अपॉन दी आपकी जो एलिमेंट है, वो रूट कॉज तक जाता है कि ये आपको प्रॉब्लम हुई थी। ठीक बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि आपका दिमाग है, आपके दिमाग ने ये सोचा है, तो आपके दिमाग को पता है कि ये रूट कॉज क्या थी इस प्रॉब्लम की। तो अगर आप बैठ के लिखेंगे, मैं हमेशा लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इमोशंस बाहर आएंगे। आप जब लिखेंगे कि मेरे को आज जेंटलमैन ए या जेंटल लेडी ए ने मेरे को कहा कि मुझसे ये काम हो नहीं पाएगा, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। इससे पहले किसने कहा था, उससे पहले किसने कहा था, उससे पहले किसने कहा था। ऐसे करते करते जब आप पीछे चलेंगे, आपको रूट कॉज पता चल जाएगा कि फर्स्ट टाइम आपको किसने क्या कहा था कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। जब आपको ये रूट कॉज पता चल जाएगा, उस बीच में आपको नाम भी याद आएंगे, बिकॉज दिमाग में सब सारे नाम स्टोर्ड होते हैं या पिक्चर स्टोर्ड होती हैं। तो आपको वो नाम आएंगे ना, तो आप लिखिए इसने मेरे को ये कहा था, इसने भी मेरे को ये कहा था, इसने भी। सबके नाम आप लिस्ट डाउन कर लीजिए एक पेपर के ऊपर कि इन जेंटलमैन, जेंटल लेडी, टीचर्स, प्रोफेसर्स, मदर, फादर, रिलेटिव, सबके नाम आप लिख लीजिए कि इन्होंने कहा था कि ये तुमसे काम नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट मेरे दिमाग में घर बना गया है। जब आप ये सब लिखेंगे, इन सब को लिखने के बाद इन सब को फॉरगिव कर दीजिए। आप फॉरगिव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। उसको, वो जो हैवीनेस आपके दिमाग में चल रही है, उसको आप बिल्कुल हटा रहे हैं।
या तो फॉरगिव कर दीजिए या उनके नाम लिख के आप अपने आप को बताइए कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ इन लाइफ। और जब जो काम आपसे नहीं हो पा रहा, वो जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट को जला दीजिए या पानी में सरा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इमीडिएट इफेक्ट कर दीजिए। और फिर लिखिए कि आपने उस लाइफ से अभी तक आने में आपने कौन कौन से काम अचीव किए हैं, वॉट ऑल यू हैव अचीव्ड इन लाइफ, वेदर यू आर अप्रिशिएटेड और नॉट अप्रिशिएटेड। अब खत्म हो गया, वो मामला खाली हो गया। जब आपने सबको हटा दिया अपनी ज़िंदगी में से, लिख के जला दिया, तो दिमाग में एक सेंस आता है ब्रेन में कि ये आदमी हमारी ज़िंदगी से, ये वाली जो फ्रेज़ है हट गया, ये स्टेटमेंट हमारी ज़िंदगी से हट गया। तो अब वो जगह खाली हुई है ना, अब उस जगह जो खाली हुई है, उस खाली जगह में लिखिए आपने क्या क्या काम अचीव किया। जब आप उस काम को लिखना शुरू करेंगे कि आपने क्या क्या अचीव किया, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको एक हैप्पीनेस देगा, वो चीज़ आपको आगे बढ़ने में एक मदद करेगी। इवन जिस जेंटलमैन या जेंटल लेडी ने आपको उस टाइम पे कहा है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, उसको भी फॉरगिव कर दीजिए, उसको भी फॉरगिव कीजिए। बिकॉज ऑफ हिम आप इस पोजीशन में बैठे हैं कि आपने ये पूरी अपना जो आपने नहीं अचीव किया था और जो आपने अचीव किया था, आपने वो चार्ट बनाया है। जब आप ये दोनों चीज़ करेंगे और एक पुराना हटा के आप नए कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, तो आपको क्या आएगा कि अरे ये सब काम भी मैंने अचीव किए थे, तो ये तो अब मेरे से आराम से हो जाएगा। बिकॉज आपका दिमाग अब उस तरीके से सोचेगा, आपके दिमाग में एक मैसेज आ गई, पुराने आदमी को फॉरगिव कर दिया, उनका जितना भी स्टेटमेंट था जला दिया। वो विजुअल, जैसे विजुअल होता है ना, वो विजुअल उसको दिमाग में सेट हो गया कि ये चीज़ें हट गई और ये कॉन्फिडेंस इसमें अंदर आया, और ये कॉन्फिडेंस आपको हैप्पीनेस जगाएगा, आपके अंदर प्यार जगाएगा अपने आप के लिए। यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ हेटिंग योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जब आप अपने आप से आप प्यार करेंगे, अपने आप में आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर जगेगा, तो आप बाहर क्या दिखाएंगे दुनिया को? लव, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस। जब लव, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस होगा, इससे आपका काम भी अच्छा होगा, इससे आपका फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी ग्लो आएगा, आपकी बॉडी में भी कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप काम करेंगे, यू विल बी वेरी फोकस्ड कि येस, व्हेन आई हैव अचीव्ड ये सारा कॉन्फिडेंस से काम, ये काम भी मैं अगर पॉइंट वाइज करूँ तो मैं अचीव करूँगा। बिकॉज वो चीज़ जो आपको अच्छी थी उसको तो आपने दबा दिया था पहले ना, उसको निखारें। आप उसको जितना निखारेंगे उतना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। चाहे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। आज से कोई भी आदमी आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बोलता है, उस नेगेटिव स्टेटमेंट को लिखिए और उसकी रूट कॉज तक जाइए, उसको क्लियर कीजिए। एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये आपको करीब 1-1.5 महीना में जब भी नेगेटिव आता रहे, आप उसको प्रोसेस को पहले अपने अंदर डेवलप कीजिए। 21 दिन में जैसे कहते हैं हैबिट डेवलप हो जाती है, आप अपने आप को वो प्रोसेस डेवलप कीजिए। और एक बार जब ये प्रोसेस डेवलप हो गया, उसके बाद आपको आदमी कुछ भी नेगेटिव बोले, आप इमीडिएटली उसको डिलीट कर देंगे अपनी मेमोरी से। लिखिए उसका नाम और बोलिए कि इसने ये जो स्टेटमेंट कहा था, आई डू नॉट वांटेड, उसको बंद कर दीजिए। जैसे ही आपने बंद किया, ये सरा दिया, दिमाग में शांति आई कि यस, ये चीज़ मैंने हटा दी, और कॉन्फिडेंस बढ़ा। इवैल्यूएशन करते जाइए। तो उस चीज़ को जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपके जो इमोशंस हैं उसको आप ओवरकम करेंगे। ओवर पावर नहीं, ओवरकम करेंगे। और जितना आप ओवरकम करते जाएंगे अपने इमोशंस को, उतने ही आप अच्छे इंसान बनते जाएंगे। बिकॉज यू आर हैप्पी इनसाइड, आप लोगों को भी हैप्पीनेस देंगे। ठीक है, तो आप आज से ये शुरू करिए और देखिए आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे इन फ्यूचर। अगर आप अभी टीन्स में हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए, अगर आप लेट्स में हैं तो कोई कभी जब जागो जब ही सवेरा, तो वो करिए। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, सी यू।